वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लिया होगा और अपना आईटीआर फाइल स्टार्ट कर दिया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑन शेयर मार्केट। ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपके शेयर मार्केट के अंदर कवर्ड होते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल जाए और उनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है आईटीआर में वो भी आप सीख पाएं। तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा आपका ट्रांजैक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तीसरा आपका ट्रांजैक्शन होता है मार्केट में इंट्राडे, और चौथा आपका होता है एफएनओ, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स आपने एक साल के अंदर अंदर खरीदा या बेचा है तो वो कवर्ड होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस के अंदर। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उसे गेन बोलेंगे और अगर आपका लॉस होगा तो उसे लॉस ही बोलेंगे। सेकंड आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल में से परचेज को घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आपका आ जाएगा। अगर परचेज ज्यादा होगी तो लॉस होगा और सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो कवर्ड होता है ये अंडर सेक्शन 111A के अंदर कवर्ड होता है और टैक्सेबल 15% के रेट पे होता है और सेस पोर्शन इस पे अलग से लगता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस के बारे में। अब दोस्तों आपने कोई सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स किया है, वो आपने एक साल के बाद बेचा है या खरीदा है तो उस पर क्या लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट होता है। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, वही सेम है जो आपका शॉर्ट टर्म में था कि सेल में से परचेज घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। परचेज ज्यादा होगी तो लॉस होगा और सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड आपका आता है, ये कवर्ड होता है सेक्शन 112 के अंदर और इस पे फ्लैट रेट का 10% का टैक्स लगता है और आपका 4% का सेस अलग से इस पे लगता है। तो दोस्तों चौथा आपका आएगा कि एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख रुपीज। सपोज करिए आपने 1.5 लाख तक का प्रॉफिट कमाया है तो आपका जो 1.5 लाख होगा उसमें से 1 लाख रुपए आपका माइनस हो जाएगा और जो 50,000 की जो इनकम आपकी होगी उस पर क्या होगा, आपका 10% का टैक्स लग जाएगा और उस पर सेस भी लग जाएगा। और पांचवा आपका आता है लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। वो आप क्या कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रेगुलर आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर मिस नहीं कर सकते क्योंकि जो लॉस होगा वो अगले साल तक आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो। अब दोस्तों हम लोग इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंट्राडे क्या होता है कि आप एक ही दिन में सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज क्या कर लेते हैं, एक ही दिन में खरीद भी लेते हैं और उसी को 3 बजे से पहले पहले अगर आपने सौदा नहीं काटा तो सौदा ऑटोमेटिकली कट जाता है और 3 बजे से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अब इसको बोलते हैं हम लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं या इसको लॉस भी बोल सकते हैं। और ये जो टैक्स लगता है ये आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट पे लगता है। अब स्पेकुलेटिव लॉस जो होगा उसको सेट ऑफ हम कर सकते हैं स्पेकुलेटिव इनकम से ही कर सकते हैं। वही यानी कि अगर आप सपोज करिए आपने प्रॉफिट कमाया ट्रेडिंग करके और उसी से आपका लॉस हो गया तो क्या होगा, सेट ऑफ उसी से होगा और किसी इनकम से सेट ऑफ ये नहीं होगा। अब लॉस जो इसका कैरी फॉरवर्ड होगा वो सिर्फ 4 असेसमेंट ईयर तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब क्या करना है, आपको केयरफुली अपना न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है, जिससे कि क्या इंट्राडे क्या होता है, आपका बिजनेस इनकम होता है। यानी कि आप क्या करना है, आपको फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है और अगर डिफॉल्ट रिजीम में रहना है तो आप क्या करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना पसंद करेंगे। अपना केयरफुली अपना रिजीम चूज करिए जिससे कि क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। अब दोस्तों 7वां पॉइंट आपका आता है सेल इज नॉट द एक्चुअल टर्नओवर, इट इज द एब्सोल्यूट टर्नओवर। यानी कि आपको जो सेल अमाउंट जो आपने किया हुआ है वो आपका टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं होगा। आपका क्या होगा, सेल प्रॉफिट यानी कि लॉस प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, लॉस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट की फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसी को टोटल करके आपको अपना टर्नओवर डालना पड़ेगा। इसके केस में आपका क्या आ जाएगा, ITR 3 जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में। अब दोस्तों आखिर में हम बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसको बोलते हैं हम FNO। अब दोस्तों इसको हम बोलेंगे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब इसका जो टैक्स रेट लगेगा वही आपके स्लैब रेट लगेंगे जो आपका नॉर्मल स्लैब रेट रखता है। और FNO कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम बिजनेस प्रोफेशन इन द सेम असेसमेंट ईयर। यानी कि FNO का जो लॉस होगा वो क्या होगा, सेम बिजनेस, यानी कि अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में से ही प्रॉफिट कमाया तो उसी से ही क्या होगा, वो लॉस को सेट ऑफ करेगा और सेम असेसमेंट ईयर में ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का सेट ऑफ करके जो आपका कैलकुलेशन करेगा। और लॉस जो है आपको 8 असेसमेंट ईयर तक ही कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति मिलेगी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर अपना ITR फाइल करना पड़ेगा जिससे कि आपको क्या मिले, लॉस का जो भी है वो बेनिफिट मिले नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। और कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर आपका जो रहेगा वो सेम एज इंट्राडे रहेगा। यानी कि आपका सेल इज नॉट द एब्सोल्यूट टर्नओवर, इट इज द एब्सोल्यूट टर्नओवर। वो मैंने आपको उसमें बता दिया है, वो आप प्रॉपर देख लीजिएगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और आपको बहुत फायदा मिलता है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं वीडियो में बताना भूल गया था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के केस में आपको क्या करना है, ITR 2 भी भर सकते हैं और FNO और इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आपको क्या करना है, आपको अपना ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।